दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरी दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। एक ऐसा गुरु जिसने धर्म को परंपराओं से अलग करके जीवन जीने की कला बताया। जिसने कहा, मनुष्य को किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, उसे केवल स्वयं को पहचानने की जरूरत है। ये कहानी है ओशो की, जिन्हें दुनिया रजनीश, आचार्य रजनीश और बाद में ओशो के नाम से जानने लगी। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसीन जिले के कुचवाड़ा नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम था चंद्र मोहन जैन। वे एक जैन परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन से ही उनका स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। वे हर बात पर सवाल करते थे। अगर कोई कहता, भगवान ऐसा चाहते हैं, तो वे तुरंत पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? उनके परिवार वाले कई बार उनकी जिद और सवालों से परेशान हो जाते थे, लेकिन यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें दुनिया का एक महान विचारक बनाने वाली थी। ओशो का बचपन उनकी नानी के साथ बीता। उनकी नानी ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी, न कोई रोक टोक, न कोई दबाव। शायद यही कारण था कि ओशो बचपन से ही स्वतंत्र सोच वाले इंसान बन गए। जब ओशो केवल 7 साल के थे, तब उनकी नानी का निधन हो गया। ये घटना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। पहली बार उन्होंने मृत्यु को इतने करीब से देखा था। वे घंटों सोचते रहते, अगर सबको एक दिन मरना है, तो जीवन का अर्थ क्या है? यहीं से उनके भीतर आध्यात्मिक खोज शुरू हुई। वे जंगलों में अकेले बैठते, घंटों ध्यान करते और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते। ओशो पढ़ाई में बेहद तेज थे। वे हर परीक्षा में अच्छे अंक लाते थे, लेकिन वे कभी किसी बात को बिना समझे स्वीकार नहीं करते थे। स्कूल और कॉलेज में वे अपने शिक्षकों से भी बहस कर लेते थे। कई शिक्षक उनसे नाराज रहते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित भी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में गहरी रुचि दिखाई। बाद में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। कॉलेज के दिनों में ओशो ने हजारों किताबें पढ़ीं। धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, राजनीति, योग, ध्यान, शायद ही कोई विषय हो जिसे उन्होंने ना पढ़ा हो। वे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, नानक, सूफी संतों और पश्चिमी दार्शनिकों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन वे किसी एक विचारधारा में बंधना नहीं चाहते थे। वे कहते थे, सत्य किसी किताब में कैद नहीं है। ओशो के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था 21 मार्च 1953। उस समय उनकी उम्र केवल 21 वर्ष थी। ओशो के अनुसार उस रात उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन पूरी तरह शांत हो गया है। उन्होंने कहा, उस रात मेरे भीतर सब कुछ बदल गया। मैं अब वही व्यक्ति नहीं रहा। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। एमए पूरा करने के बाद ओशो ने कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। वे बेहद लोकप्रिय शिक्षक थे। उनकी बातें अलग होती थीं। वे छात्रों को केवल किताबें नहीं पढ़ाते थे, बल्कि सोचने की कला सिखाते थे। धीरे धीरे लोग उनके भाषण सुनने आने लगे। वे पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देने लगे। उनकी बातों में तर्क था, गहराई थी और सबसे बड़ी बात, वे बिना डर के सच बोलते थे। ओशो ने हमेशा अंधविश्वास का विरोध किया। वे कहते थे, धर्म डर नहीं, आनंद होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि भगवान को मंदिरों में नहीं, अपने भीतर खोजो। उनकी बातें उस समय के समाज के लिए बहुत अलग थीं। कुछ लोग उन्हें महान गुरु मानते थे, तो कुछ लोग उनकी आलोचना करते थे। लेकिन ओशो को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वे कहते थे, यदि तुम सच बोलोगे तो लोग तुम्हारा विरोध जरूर करेंगे। ओशो ने ध्यान यानी मेडिटेशन की कई नई तकनीकें विकसित की। उनका मानना था कि आधुनिक इंसान का मन बहुत अशांत है, इसलिए पुराने शांत ध्यान तरीके हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। इसीलिए उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी तकनीक शुरू की। इस ध्यान में व्यक्ति पहले जोर जोर से सांस लेता है, फिर चिल्लाता है, नाचता है, रोता है, हंसता है और अंत में पूरी शांति में चला जाता है। दुनिया भर के लोग उनकी ध्यान विधियों से प्रभावित हुए। 1974 में ओशो ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में अपना आश्रम स्थापित किया।
धीरे धीरे दुनिया भर से लोग वहां आने लगे। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड और कई देशों के लोग ओशो के शिष्य बने। उनका आश्रम केवल ध्यान का स्थान नहीं था, वो एक नई जीवन शैली का केंद्र बन गया। वहां संगीत था, नृत्य था, ध्यान था और जीवन को खुलकर जीने की शिक्षा थी। ओशो का जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा। उनके खुले विचारों की वजह से कई धार्मिक लोग उनके खिलाफ हो गए। उन पर आरोप लगाए गए कि वे पारंपरिक धर्मों के खिलाफ हैं। लेकिन ओशो कहते थे, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं केवल पाखंड के खिलाफ हूं। उनके कुछ विचार इतने अलग थे कि समाज उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं कर पाया। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। वहां उनके अनुयायियों ने ओरेगन राज्य में एक विशाल कम्यून बनाया जिसे राजनीशपुरम कहा गया। ये जगह देखते ही देखते एक छोटे शहर की तरह बन गई। हजारों लोग वहां रहने लगे। लेकिन जल्द ही वहां विवाद शुरू हो गए। स्थानीय लोगों और सरकार के साथ टकराव बढ़ने लगा। कई कानूनी मामले सामने आए। 1985 में ओशो को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ने कई देशों की यात्रा की, लेकिन कई देशों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। फिर वे भारत लौट आए और वापस पुणे आश्रम में रहने लगे। यहीं से उन्होंने अपने नए नाम ओशो का उपयोग शुरू किया। ओशो शब्द जापानी शब्द ओशियानिक से प्रेरित माना जाता है। इसका अर्थ है समुद्र की तरह विशाल चेतना। ओशो कहते थे, जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है तब वह अस्तित्व के महासागर में खो जाता है। ओशो की शिक्षाएं बहुत सरल लेकिन गहरी थीं। वे कहते थे, एक, स्वयं को पहचानो, दूसरों की नकल मत करो, अपने भीतर झांको। दो, वर्तमान में जियो, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ वर्तमान ही सच है। तीन, प्रेम करो, प्रेम कोई बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। चार, ध्यान करो, ध्यान से मन शांत होता है और व्यक्ति स्वयं को समझ पाता है। पांच, जीवन को उत्सव बनाओ। ओशो कहते थे, जीवन कोई बोझ नहीं, ये एक उत्सव है। ओशो ने खुद किताबें नहीं लिखी। उनके प्रवचनों को रिकॉर्ड करके बाद में पुस्तकों का रूप दिया गया। उनकी सैकड़ों किताबें आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, संभोग से समाधि की ओर, मैं मृत्यु सिखाता हूं, कृष्ण स्मृति, ध्यान सूत्र, जीवन रहस्य। ओशो को लेकर लोगों की राय हमेशा अलग अलग रही। कुछ लोग उन्हें आधुनिक युग का बुद्ध मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें विवादास्पद गुरु कहते हैं। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने लाखों लोगों की सोच बदल दी। उनकी बातें आज भी युवाओं को आकर्षित करती हैं। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु पुणे में हुई, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनका आश्रम आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए ध्यान और आत्म खोज का केंद्र है। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग ओशो की वीडियो सुनते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं और उनकी ध्यान विधियों का अभ्यास करते हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन को डर और नियमों में बांधकर मत जियो, खुद को पहचानो, स्वतंत्र बनो और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। दोस्तों, ओशो केवल एक गुरु नहीं थे, वे एक विचार थे, एक क्रांति थे। उन्होंने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि सच्ची आध्यात्मिकता मंदिरों और किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपी है। और शायद यही कारण है कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी उनकी आवाज आज तक लोगों के दिलों में गूंजती है। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उसी दिन तुम्हारा जन्म होगा। धन्यवाद।